इस टॉपिक में हमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन होगा और हम उसको कन्वर्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में। यानी कि हमें कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिया होगा, उसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन फाइंड करेंगे। तो जहाँ पे हमारे पास एक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है और हम जानते हैं कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं। हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है और जे की वैल्यू जहाँ 1 से x है और x कोई भी रैंडम वेरिएबल है। सपोज करते हैं हमारे पास रैंडम वेरिएबल 2 है, तो जहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और 1 और 2, तो 1/2 यहाँ पे 1 आ जाएगा। जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, रैंडम वेरिएबल 2 हमने लिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2। और समेशन का मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ को जमा किया हुआ है, क्योंकि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं। अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल 3 है तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आएगा। पहली टर्म हमारे पास है कि 1/2 1 आएगा, इसके बाद आएगा 1/2 2 आएगा, इसके बाद आएगा 1/2 यहाँ पे पावर 3 आएगी। इसका मतलब ये है कि जे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 आएगा, फिर 3 आएगा और इन तमाम वैल्यूज़ को हमने जहाँ पे जमा करना है। यही तमाम चीज़ें इस टेबल में लिखी हुई हैं। पहले कॉलम में जहाँ पे रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है। और जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास टर्म एक ही होती है, यानी कि जे 1 से स्टार्ट हो रहा है और एक्स हमारे पास 1 है, तो एक ही टर्म आएगी। वो कौन सी आएगी, 1/2 की पावर 1। और अगर रैंडम वेरिएबल 2 हो तो हमारे पास ये केस बनता है और इसलिए हमने इसको लिखा 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2। जहाँ पे 3 होगा रैंडम वेरिएबल, तो 1 2 3 ऐसे आएगा, उनको जमा कर देंगे। हकीकत में ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि इसमें पिछली प्रोबेबिलिटीज़ ऐड हुई हैं। 1/2 की पावर 3 तो न्यू है और इसमें ये पावर 2 और पावर 1 वाली प्रोबेबिलिटी भी ऐड है, इसलिए हम इसको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। अब अगर रैंडम वेरिएबल 4 है तो 1 2 3 4 यानी कि 1 से लेकर 4 तक की जो टर्म्स होंगी हम उन चारों को ऐड कर देंगे। जहाँ पे इन्फिनिटी लिखा हुआ है इसका मतलब है सो ऑन, तो अगली टर्म्स के बारे में हम जानते नहीं हैं कि इसके बाद कितनी टर्म्स हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे सो ऑन लगा दिया। इस कॉलम में हम प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम ये देखेंगे। हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन गिवन होता है, उससे हम एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं। मतलब कि प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन से हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। हम प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं, जैसे ये पहली प्रोबेबिलिटी है, अगली प्रोबेबिलिटी में हम पिछली प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं, इस प्रोबेबिलिटी में हम पिछली दोनों प्रोबेबिलिटीज़ ऐड करते हैं। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन से क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करते हैं। और अगर हमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हो, मैथ्स फंक्शन फाइंड करना हो, तो हमें उल्टा काम करना पड़ेगा कि हर अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन आ जाएगा। पहली टर्म का तो प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन यही है। अगर इसका निकालना चाहें, इस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में से हम ये वाला माइनस कर देंगे, तो ये 1/2 तो ये 1/2 ये 1/2 की पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1/2 की पावर 2, जहाँ पे जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो इसमें से थर्ड रो में से सेकंड वाले को माइनस करेंगे, ये पावर 1 2 कैंसिल हो जाएगी, बाकी बचेगा 1/2 की पावर 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसी तरीके से। और हम जानते हैं कि जब तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करते हैं तो जवाब हमारे पास 1 आता है। आखिरी जो टर्म होती है वो 1 होती है और इसके आखिर में बिल्कुल क्या आएगा, बिल्कुल आखिर में 1 आएगा। पिछले रो में से हम जब माइनस करेंगे तो सारी कैंसिल हो जाएंगी, बाकी क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा।